नमस्कार, मैं समीउल्लाह। आरएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंटअप पे एग्जाम का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, आंसर की मतलब जो भी राइट आंसर है उसका जो जो भी राइट आंसर है उसको मैं बताऊंगा यहाँ पर। ओके, तो ये 20/11 को एग्जाम हुआ था, यानी आज ही के दिन। ठीक है, और आप मिलाएंगे कितना सही हुआ आपका, कितना गलत हुआ। ठीक है, देख लीजिए आप ये। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका सेट है ये है सोशल साइंस का क्वेश्चन है। और इसके अंदर क्वेश्चन होता है कुल मिलाकर 80 प्लस 32, यानी 112 क्वेश्चन होते हैं। 112 क्वेश्चन होते हैं, ये वाला पॉइंट ही है। ओके, तो इसमें 112 क्वेश्चन होते हैं। ओके, उसके बाद आपको 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलता है और इसी में आपको करना होता है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लाया हूं और ऑब्जेक्टिव में जितने भी राइट आंसर है वो आपके सामने में आपको टिक करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपके सामने वो पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो लेकर आता हूं। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि ला मार्सिले, ला मार्सिले का राष्ट्रगान किस देश का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे ही नहीं चाहिए लेकिन पूछा गया है, फिर भी ये नाइन्थ के लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली होगा इसका आंसर फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की क्या स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर है एड्रियानोपुल। क्या इसका आंसर है आपका? एड्रियानोपुल। ओके, ये वाला देखिए, ये वाला सही है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो क्वेश्चन है वो आपका, वो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। ठीक है भाई साहब, इसका आंसर एग्जैक्टली 1921 होगा। 1921 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1921। 1921। ठीक है, इसका आंसर होगा 1921। ठीक है, आगे है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक, समाजवाद का प्रवर्तक, इसी को हम बोलते हैं जनक। क्या बोलते हैं इसको? जनक बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर एग्जैक्टली होगा रॉबर्ट ओवन। क्या होगा इसका? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है मेन्शेविक दल के नेता कौन थे। ठीक है भाई, इसका आंसर एग्जैक्टली है केरेंस्की। इसका आंसर एग्जैक्टली केरेंस्की है यार। ओके, अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर होगा होचिमिन। क्या इसका आंसर? होचिमिन। ठीक है, इसका आंसर ये आंसर है यार। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है आपका पाथेट लाओ, पाथेट लाओ ठीक है का संबंध किससे है। तो ऐसा नाम जो है ना आपके इतिहास के लेसन नंबर 3 से हो सकता है। कहां से हो सकता है? 3 से यार। तो हिंद चीन से संबंध है इसका। अगला है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। ठीक है, ये जो आंसर है समझौता, इसका आंसर होगा एग्जैक्टली पूना समझौता। क्या होगा इसका आंसर? पूना समझौता। ठीक है, ठीक से देखिए। ठीक है, ओके, आगे है एडमंड कार्टराइट। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग थोड़ा सा, ये इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट ने अरे भाई यार, एडमंड कार्टराइट ने किस चीज का खोज किया था, आविष्कार किया था। तो इसका आंसर होगा पावर लूम। क्या आपका? पावर लूम। ये वाला क्वेश्चन, ये पॉइंट सही होगा। ठीक है, यहां पर जो थोड़ा सा कट गया वो आप लोग मैनेज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार भाई साहब, मैंने 2 वीडियो बना हुआ है इतिहास का। उस इतिहास के अंदर जितने भी अखबार है, ठीक है, आपके लेसन नंबर 8 में जितने भी अखबार है, कौन कौन निकाला है और किसने कब निकाला है, वो सारी की सारी बातों को मैंने कितने बार उसको बोले, दो वीडियो में। तो इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, मतलब इसका आंसर ये होगा यार। ठीक है, अगला है विक्टर इमैनुअल ने। विक्टर इमैनुअल मतलब आप सिंपल क्वेश्चन ये देखो यार। तो विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था काउंट काबुर को। किसको? काउंट काबुर को। मतलब इसका आंसर ये होगा यार। तो इधर लगा कि इधर लगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। तो इसका आंसर होगा हिगेल। क्या इसका आंसर होगा? हिगेल। ठीक है, ये इसका आंसर ये हिगेल होगा। अगला क्वेश्चन है भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर दिया था लेनिन। किसने दिया था आपको? लेनिन ने इसका आंसर दिया था।
अगला क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी दिया। भाई ये क्वेश्चन क्लास 9th का है, लेसन नंबर 3 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था लेकिन पूछा उसने, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा ठीक है रूसो। क्या आपका है रूसो यार। अगला क्वेश्चन है आपका ओके, इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, तो इसका आंसर है 1910, 1910। अगला क्वेश्चन है किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था। भाई इसका आंसर कौन नहीं जानता होगा, ठीक है, जिनेवा समझौता। ओके, और मैं आपको बोल दूं कि ये क्वेश्चन ठीक है एक्चुअली थोड़ा क्या बोलने वाला था भूल गया। ओके, अगला है 1914 में भारतीय स्वाधीनता, स्वाधीनता का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता समिति की स्थापना कहां हुई थी, तो इसका आंसर है जर्मनी। क्या इसका आंसर है जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग नरसंहार यानी हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, और उसके अलावा महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी, जो यहां पर नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रानी गैडिनलिऊ ने कहां आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर एग्जैक्टली होगा नागालैंड एंड मणिपुर, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ओके, पूर्ण स्वराज की मांग, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वाला क्वेश्चन 12th के अंदर भी बहुत जबरदस्त पूछा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, तो इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन, मतलब ये वाला आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। भैया बंगाल विभाजन 15 ठीक है सॉरी 1905 में किया गया था और इसको वापस लिया गया था 1911 में। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है, उर्वरता सबसे कम है, सबसे कम। देखिए तो इसका आंसर आप लोगों ने या तो ये लगाया होगा या तो ये लगाया होगा, दोनों में से कोई आया का आंसर है, लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर होगा वो होगा आपका ठीक है ये वाला लेटराइट मृदा। कौन होगा आपका ये लेटराइट मृदा, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है। अगर आप लोग को इन दोनों में से कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ही। अगला है निम्न में से कौन उच्च कोटि का लोहा है, उच्च कोटि का लोहा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे उच्च कोटि का लोहा है वो हेमाटाइट है। क्या आपका हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट के बाद आता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के बाद आता है ठीक है लिमोनाइट। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया हुआ है तो आप जरा सा उसमें, इसका आंसर होगा जामनगर। क्या इसका आंसर होगा ये वाला, इसका आंसर ये वाला होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कितना पे 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, और ये 25वां क्वेश्चन है, कितना कौन सा क्वेश्चन आपका ये 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है, तो इसका आंसर है सागरीय सतह। क्या इसका आंसर है आपका सागरीय सतह। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहां पर खूब बाढ़ ला देती है। ठीक है, अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत टफ माना जाएगा क्योंकि बहुत सारा ठीक है राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से कौन पूछेगा कोई ठिकाना ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये रट्टा मार क्वेश्चन है, साफ बात यार। तो इसका आंसर क्या है उड़ीसा। क्या आपका इसका आंसर उड़ीसा, इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सागर सम्राट क्या है, सागर सम्राट क्या है। देखिए इसका आंसर क्या आपका ड्रिल जलयान होगा। क्या आपका ड्रिल जलयान, मतलब वहां पे ठीक है जलयान बनाया गया है, उसी को हम बोलेंगे मंच। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मंच बोलेंगे। और एक तरह का ये ड्रिल क्या करता है, ड्रिल करता है। ड्रिल का मतलब होता है ठीक है खोद कर निकालना। ठीक है, और इसमें तो ये खोद कर निकालने वाला जलयान है, एग्जैक्टली इसका आंसर ये होगा ठीक है ड्रिल जलयान, मतलब बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसको भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको भूतापीय ऊर्जा, मतलब भू का मतलब होता है भूमि। क्या होता है भूमि, और भूमि से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहां तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, जाओ भाई। ठीक है, निम्न में से कौन ठीक है तेल शोधक कारखाना है, तो इसका आंसर होगा जामनगर। क्या इसका आंसर होगा जामनगर, इसका आंसर होगा जामनगर। ठीक है, सॉरी गलत बात है, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर जामनगर नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर जामनगर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्न में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है आपका, ठीक है, लाइक सूरत। क्या इसका आंसर होगा? सूरत। ठीक है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र समुद्र तट पर है? समुद्र तट पर है, ठीक है, देखिए, तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, यहाँ पे एक इमेज लगाना था। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, कहां पे? आंध्र प्रदेश में, वहीं पर एग्जैक्टली इसका, ठीक है, लोकेशन है। निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? व्यापारिक फसल है, तो व्यापारिक फसल कौन है भाई? ठीक है, चाय है, रबड़ है, कहवा है, ठीक है, सारा। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी है। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी है। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। क्या इसका आंसर होगा? बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया था? सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया गया। पहले क्वेश्चन आता था कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ठीक है, और जो फेमस विशेष आर्थिक क्षेत्र था वो कहां था, इस तरह से पूछा जाता था। लेकिन अब इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र पहला आर्थिक क्षेत्र है। जो क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के, थोड़ा सा अंदर जाके क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका आंसर होगा कांडला। क्या इसका आंसर होगा? कांडला, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भाई पूर्व रेलवे नहीं होगा, इसका मतलब होगा पूर्व मध्य रेल। क्या होगा? पूर्व मध्य रेल होनी चाहिए। क्वेश्चन गलती पूछा गया थोड़ा सा। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया इसका आंसर है हाजीपुर। कहां इसका आंसर है? हाजीपुर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, ठीक है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस में की जाती है? किस राज्य में की जाती है? किस राज्य में की जाती है? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, महाराष्ट्र। क्या है इसका आंसर? महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन है? भाई देखिए, मोबाइल हमारा पर्सनल है, मकान भी पर्सनल है, पंचायत भवन हमारा क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन प्रवण। प्रवण का मतलब होता है, ठीक है, खतरा वाला। क्या होता है? खतरा, ठीक है। प्रवण का मतलब खतरनाक या फिर खतरा वाला क्षेत्र। ओके, तो भूस्खलन क्षेत्र में ढलान पर मकान बनाने का निर्माण, ठीक है, मकानों का निर्माण करना क्या है? ठीक है, उचित है, गलत बात है, ठीक है, ठीक है, उपयोगी है, गलत बात है, ठीक है, लाभकारी है, गलत बात है। नहीं भाई, इसका आंसर क्या होगा? लाभ का, ठीक है, अनुचित। आपका अनुचित, इसका आंसर ये होगा अनुचित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भैया इसको, ठीक है, ये आपका आंसर ये होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी है। भारत का पहला तांबा पड़गलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहां स्थापित किया गया था? तो भैया इसका जो आंसर होगा वो घाटशिला। कहां इसका आंसर होगा? घाटशिला, ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका घाटशिला आंसर होगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम है? भाई तो ठीक है, ठीक है, एंथ्रासाइट, लिटो, ठीक है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सबसे क्या है? सबसे खराब कोयला है। क्या सबसे खराब कोयला है? ठीक है, ये क्या है? सबसे खराब कोयला, ये है आपका सबसे खराब कोयला। दे भाई लग जाना, ओके, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम। इसमें क्या होगा? जो कार्बन की मात्रा है सबसे कम इसी में होगा, इसी में पाया जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1973। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती? मौसिनराम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है 1973 में, ठीक है, से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो भैया इसका आंसर होगा मैसूर। क्या है इसका आंसर? मैसूर, इसका आंसर होगा मैसूर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर करता है राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन है? मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कौन है? डच है। कौन आपका है? डच। वहां पर 59% जनसंख्या डच है। क्या आपका है? डच है। 59% जनसंख्या डच है। निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा मस्त पूछा क्वेश्चन ये। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, क्या विदेशी मामला है, क्या बैंकिंग है, क्या मुद्रा है, या कानून व्यवस्था है? क्या है? देखिए आप कह रहा है कि संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कानून व्यवस्था। क्या पाए? कानून व्यवस्था। ये आता है राज्य सूची में। कहां आता है? ये राज्य सूची में आता है। ओके, तो इसका आंसर ये होगा आपका यार। अगला क्वेश्चन देखिए,
लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित किया हुआ था? पहला इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका वैशाली। क्या आपका इसका आंसर होगा? वैशाली। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसको तो पूछना ही था। ठीक है, संसदों एवं विधायकों पर किस पर लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर। अगला है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र। ठीक है, कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? किस अनुसूची में रखा गया है? इसका जो आंसर होगा वो है 12वीं अनुसूची। क्या आपका ये 12वीं अनुसूची इसका आंसर सही है। ठीक है, 12वीं अनुसूची इसका आंसर सही है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां हुई थी सबसे पहले? तो यह हुआ था नगर। ठीक है, नागौर में। कहां हुआ था आपका? नागौर में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला है, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना क्या हुई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर है एक्चुअली में, ठीक है, आता है 1963। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, और तो इसमें हम कंफर्म नहीं है भाई, आप लोग ठीक है इसको मैच कर लेंगे कैसे, या फिर क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट कीजिए, सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में, कोई भी आदमी अगर पता है किसी को तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए इसका आंसर। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बीएसपी, इसको हम बोलते हैं बीएसपी। इसके संस्थापक हैं माननीय कांसीराम। कौन है आपका? बीएसपी, माननीय कांसीराम। और इसी पार्टी का अभी कौन है भाई? मायावती इसी पार्टी की लीडर है, हेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त, ठीक है, बनाता है? ओके, इसका आंसर होगा सूचना का अधिकार आंदोलन। सूचना का अधिकार आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे मानते हैं? ठीक है, लोकतंत्र का, ठीक है, चौथा स्तंभ इसको हम बोलते हैं फोर्थ पिलर। क्या बोलते हैं इसको? फोर्थ पिलर बोलते हैं इसको, पिलर बोलते हैं, फोर्थ पिलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रेस। क्या आपका? प्रेस। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों में बांटा गया था? कितने राज्यों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था? तो इसका आंसर होगा 14 और 6। 14 और 6। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आई थी? तो इसका जो आंसर होगा 1977। कब हुआ इसका आंसर? 1977 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार, वही क्वेश्चन है भाई, वही क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला है, एक दलीय प्रणाली किस देश में है भाई? देखिए, ब्रिटेन में, ठीक, कनाडा में। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर गलत ही है। और भारत में भी ऐसा नहीं है, बल्कि कहां है? चीन के अंदर एक दलीय प्रणाली है। ठीक है, रखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस के द्वारा चलाया गया था? तो इसका जो आंसर होगा महिला द्वारा। किसका? आपका महिलाओं द्वारा इसका आंदोलन, इस आंदोलन को चलाया गया था। निम्नलिखित में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? व्यवस्थापिका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा। क्या इसका आंसर होगा? ग्राम सभा। निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए, इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड? नहीं, गलत है। ठीक है, गोवा? नहीं, ठीक है, नहीं, नागालैंड है। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर, ठीक है, राइट सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? अर्थव्यवस्था। ये पूरा परिभाषा डाल दिया गया है, ये मतलब एक लाइन का, सॉरी 2 लाइन का परिभाषा ही डाल दिया है। ठीक है, और परिभाषा में पूछ लिया गया आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मस्त है। बैंकिंग को किस क्षेत्र में रखा गया है? किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में इसका आंसर है। अगला है, मानव विकास सूचकांक दृष्टि से, मानव विकास सूचकांक दृष्टि से, ठीक है, निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? मतलब सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। क्या इसका आंसर होगा आपका? नॉर्वे इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 67 नंबर, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है भाई? तो इसका जो आंसर है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय प्लस राष्ट्रीय आय इसका सही है, ठीक है, मापक है। अगला है, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, ये गलत टिक किया गया, ये गलत टिक किया गया। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होती है? तो ये अंतिम वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं निम्न में से सभी है नहीं, इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। देखिए जैसे ये गेहूं है, क्या कहे, गेहूं है। ठीक है, अब ये मान के चलिए गेहूं से बना आटा, क्या बना आपका, आटा। ठीक है, अब आटा से क्या बनेगा, या तो रोटी बनेगा। ठीक है, या तो रोटी बनेगा और या तो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, बिस्किट। क्या बनेगा आपका, बिस्किट बनेगा। तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अंतिम वस्तु। क्या बोले इसको, अंतिम वस्तु। तो हम आटा को नहीं जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में, बल्कि हम किसको जोड़ेंगे, रोटी या बिस्किट को जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये रोटी चाहे पुरानी हो चाहे बिस्किट पुराना हो, उससे क्या मतलब है हमको, यार उससे मतलब हमको नहीं है, बल्कि इससे क्या, ये जुड़ चुका है, क्या आपका जुड़ चुका है, इसीलिए। ठीक है, आई वैसे में, इसीलिए क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो बिस्किट हो गया आपका, सॉरी पुरानी, क्या आपका मध्यवर्ती वस्तु। क्या आपका इसका आंसर, मध्यवर्ती वस्तु यार। ओके, सॉरी इसका आंसर कहां पे टिक हुआ है, इसमें टिक हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मध्यवर्ती वस्तु यार। ठीक है, ये आटा नहीं आता है, बल्कि ये आता है यार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंगापुर की मुद्रा क्या है। देखिए, तो इसका जो मुद्रा है वो डॉलर है, डॉलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सहकारी साख समिति, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में पैक्स। क्या बोलते हैं इसको, पैक्स। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो अल्पकालीन, क्या अल्पकालीन, ये वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों के लिए, किसके लिए आपका, व्यापारी के लिए। तो भैया व्यापारी लोग क्या करते हैं, बचत खाता, क्या बोलते हैं, सॉरी ये इसका आंसर होगा चालू खाता। क्या इसका आंसर, चालू खाता। तो चालू खाता खोलते हैं ये लोग, इसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, करेंट अकाउंट। अगला, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे अधिक भाग लगा हुआ है। ठीक है भाई, कौन है भाई, क्यों है आपका, कृषि क्षेत्र। अगला है, न काम के बदले, ठीक है, अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था 2004 के अंदर इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या गैर आर्थिक, ये देखिए गैर आर्थिक, आर्थिक नहीं भैया, यहाँ पे लग गया गैर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अशिक्षा। क्या आपका, शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से कौन है, से क्या है भाई, सभी है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, पी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल, इसको हम बोलेंगे जी। तो मतलब कुल मिला के क्या है, एलपीजी। क्या, एलपीजी। तो ये हो गया एलपीजी। ठीक है, मतलब इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपका, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 15 मार्च का, भाई आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के, यानी उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन होगा, उत्पादन के सभी संसाधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का ही अधिकार होता है। भाई एकदम सिंपल आंसर है। ठीक है, ये इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका आंसर होगा। अगला है, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है। तो ये करता है नीति आयोग। कौन करता है, नीति आयोग करता है। इसका आंसर ये होगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा संस्थान है, कौन सा संस्थान है। तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को हम बोलते हैं आरबीआई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आरबीआई। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन लगता है नया, ठीक है, नया पे ही ले जाता हूं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अगर कोई लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नया है भाई, क्वेश्चन ठीक है नया है या फिर आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही होते हैं, बल्कि आप पढ़े नहीं होते हैं या टीचर पढ़ाए नहीं होते हैं। टीचर की मजबूरी यह होती है कि एसएसटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको ठीक है एकदम ढंग से कवर करना किसी भी टीचर के लिए बहुत टफ है, चैलेंज वाली बात है। खैर समझिए, कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो पैटर्न मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, और यही सेम आपके एग्जाम हॉल में इससे कुछ हटके अच्छा ज्यादा भारी हो सके, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन का लेवल हो सकता है, लेकिन इसे लो नहीं हो सकता, याद रखिए। इसीलिए अपनी तैयारी को इस जो सेंटेप एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको और लेवल उसको ऊपर करिए। ठीक है, तभी आपका कुछ बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के सेशन में। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आप विदा लेना चाहता हूं, और मैं ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।